आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। कोल्ड चेन सेक्टर के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कोल्ड चेन इंडस्ट्री एसोसिएशन मध्य प्रदेश के स्वर्ण जयंती महोत्सव के दूसरे दिन सोलर ऊर्जा के उपयोग और तकनीकी नवाचार पर विशेष फोकस रहा। इस मौके पर देश भर से आए इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट ने कोल्ड चेन इंडस्ट्रीज को बेहतर बनाने पर चिंतन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष हसमुख जैन गांधी एवं सचिव बाबूलाल चौधरी ने बताया कि ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश के कई राज्यों से कोल्ड स्टोरेज संचालक और किसान आए। कार्यक्रम के द्वितीय दिन कोल्ड स्टोरेज की नवीनतम मशीनरी एवं आधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद श्री शंकर लालवानी उपस्थित रहे। विभिन्न तकनीक सत्रों में वक्ताओं ने बताया कि देश भर में करीब 25% कोल्ड स्टोरेज पहले ही सोलर पावर पर कन्वर्ट हो चुके हैं, जबकि लक्ष्य इसे 100% रिन्यूएबल एनर्जी आधारित बनाना है। कोल्ड स्टोरेज एक पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जहां बिजली लागत सबसे बड़ी चुनौती होती है। सोलर पैनल लगाने से न केवल बिजली बिल में भारी कमी आती है, बल्कि ये 25 वर्षों तक ऊर्जा सेवा देता है। शुरुआती 5-6 वर्षों में लागत वसूल हो जाती है और उसके बाद लगभग 20 वर्षों तक लगभग मुफ्त ऊर्जा उपलब्ध रहती है। साथ ही मेंटेनेंस कॉस्ट भी बेहद कम है। इसका फायदा कोल्ड स्टोरेज मालिक और किसानों को मिलेगा। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि कोल्ड स्टोरेज मुख्य रूप से फल, सब्जियों, आलू, प्याज, मटर, चना, गुड़, आइसक्रीम जैसे खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण में अहम भूमिका निभाता है, जिससे उपभोक्ताओं को साल भर ताजा उत्पाद उपलब्ध हो पाते हैं और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलता है। सोलर एनर्जी अपनाने से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ देश में बिजली की कमी की चुनौती से निपटने में भी सहयोग मिलेगा। कार्यक्रम के समन्वयक इंजीनियर जगदीश पटेल एवं सह सचिव अजीत वाधवानी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान फेडरेशन स्तर के राष्ट्रीय पदाधिकारी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। पुणे से पधारे मोटिवेशनल स्पीकर श्री चकोर गांधी ने प्रेरक संबोधन दिया। उन्होंने अपने संबोधन में सकारात्मक को सफलता का मूल मंत्र बताया और कहा कि आप जैसे सोचेंगे वैसा होगा, अच्छा सोचें अच्छा होगा। कार्यक्रम के दौरान साथ ही वर्षों से उत्कृष्ट कार्य करने वाले सर्वाधिक क्षमता वाले एवं तकनीकी नवाचार में अग्रणी चयनित कोल्ड स्टोरेज इकाइयों का सम्मान भी किया गया। विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं हसमुख जैन गांधी, अध्यक्ष कोल्ड चेन इंडस्ट्री एसोसिएशन, साथ में मेरे सारे साथी भी हैं। हम लोगों ने 50 वर्ष का गौरवशाली इतिहास लिखा है। सन 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। आज 2025 हमने 50 वर्ष तक कोल्ड चेन इंडस्ट्री के लिए, कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री के लिए बहुत सेवा के काम किए हैं और इसके विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई है। हम कभी 5, 7, 10 कोल्ड स्टोर थे, आज 400 प्लस कोल्ड स्टोर मध्य प्रदेश में हैं। कोल्ड स्टोर के माध्यम से हम शीत प्रबंधन करते हैं, जिसमें कि फ्रूट, वेजिटेबल, आइसक्रीम, बटर, मटर, गुड़, धनिया, डालर चना और गाजर, बीटरूट, एप्पल, संतरा, इन सबको संरक्षित करते हैं और 12 महीने उपभोक्ता को ताजे फल सब्जी उपलब्ध कराते हैं। आज यदि कोल्ड स्टोर नहीं हो तो आपको 12 महीने आलू नहीं मिल सकता, आपको एप्पल नहीं मिल सकता। ये केवल कोल्ड स्टोर की बदौलत ही है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो देश में खाद्य सुरक्षा और फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत काम करती है कि फूड को वेस्ट नहीं होने देना और आम जन को अच्छे से अच्छा फूड अवेलेबल कराना। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन भी है, हम इसके माध्यम से करते हैं। साथ ही हमने 18 और 19 2 दिन का एक बड़ा आयोजन रखा था। हमने कल 18 तारीख को हमारे कोल्ड स्टोर इंडस्ट्री में जितने एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी बच्चों को छात्रवृत्ति वितरण की। हम प्रतिवर्ष करते हैं। कल भी हमने सारी बच्चों को बुलाकर उनको उनकी पढ़ाई के लिए हमने एड दिया और छात्रवृत्ति वितरण की हमने। आज भी अवार्ड दिए गए कुछ लोगों को। हाँ, यस, कल हमने एक हमारी वार्षिक साधारण सभा भी की थी। आज हमने अनेक अवार्ड दिए हैं। हाईएस्ट कैपेसिटी, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, ऐसे अनेक तरह के हमने अवार्ड दिए जिन्होंने हमारी कोल्ड स्टोर इंडस्ट्री में काम किया है और हिम्मत की है, जिन्होंने जज्बा दिखा है, पहली बार में कुछ नया करने की सोची है। ऐसा सीए कोल्ड स्टोर कहलाता, सीए कोल्ड स्टोर में काम किया है। तो इन्हें सारे कोल्ड स्टोर ओनर्स को हमने आज अवार्ड दिया है। सरकार जो है डिकार्बोनाइजेशन को लेकर काफी अभी नई नई बातें सामने आ रही है। कोल्ड चेन इंडस्ट्री को भी इससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। हाँ, इसमें मुख्य रूप से देखता हूँ कोल्ड स्टोर इंडस्ट्री में तो बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट है। कई टेक्निकल प्रेजेंटेशन भी आज हमारे हुए। अनेक कंपनियों ने, अनेक विद्वानों ने, एक्सपर्ट्स ने अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात भी यहाँ की है कि कोल्ड स्टोर में क्या किया जा सकता है और क्या क्या नई नई चीजें आ रही है। खासतौर पर सोलर पावर की यदि हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत काम कर रही है। वैसे तो वर्ल्ड वाइड काम हो रहा है। गवर्नमेंट इंडिया के लिए तो हमने कोल्ड स्टोर इंडस्ट्री में भी इसको लागू करने का निर्णय लिया। 20 से 25% कोल्ड स्टोर सोलर पावर में कन्वर्ट हो चुके हैं। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 100% कोल्ड स्टोर में सोलर पावर लग जाए, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी
जो भारत सरकार का मिशन है उसको हम सपोर्ट कर सकें और भारत की खाद्य सुरक्षा और भारत की जीडीपी और भारत की जो ग्रोथ है उस व्यावसायिक ग्रोथ में और फाइनेंशियल ग्रोथ में हमारी इंडस्ट्री सहभागी बन सके, इसी मिशन के साथ हम आगे चल। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।